अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप नमाज पढ़ रहे हों लेकिन आपका दिल और दिमाग कहीं और हो? कभी कारोबार का ख्याल, कभी मोबाइल, कभी किसी बात की फिक्र। और नमाज खत्म होने के बाद हमें एहसास होता है कि हमें याद ही नहीं कि हमने इमाम के साथ कौन सी रकात पढ़ी थी। ये मसला सिर्फ आपका नहीं बल्कि आज अक्सर मुसलमानों का है। आज हम बात करेंगे नमाज में तवज्जो ख़त्म करने वाली 5 आम गलतियों की, और ये भी कि नमाज में हकीकी खुशू कैसे हासिल किया जाए। पहली चीज़, मोबाइल और दुनियावी मसरूफियात। नमाज शुरू करने से पहले अगर हमारा जहन काम, पैगामात या सोशल मीडिया में मसरूफ हो तो नमाज में सुकून आना मुश्किल हो जाता है। इसका आसान हल ये है कि नमाज से पहले 1 मिनट के लिए रुक जाएं, गहरी सांस लें और दिल में सोचें, मैं अभी अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला हूं। दूसरी चीज, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में चोरी कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रुकू और सजदा पूरा ना करे। जब नमाज जल्दी पढ़ी जाए तो दिल में सुकून पैदा नहीं होता, इसलिए हर रुकू और सजदा इत्मीनान से करें। तीसरी चीज, नमाज के अल्फाज को ना समझना। जब हम नमाज में जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब ना जाने तो जहन भटकना शुरू हो जाता है। अगर हम सिर्फ सूरह फातिहा का मतलब भी समझ लें तो नमाज का एहसास बिल्कुल बदल जाता है। चौथी चीज, गुनाहों का असर। उलमा कहते हैं कि गुनाह दिल को सख्त कर देते हैं। जब दिल सख्त हो जाए तो इबादत में लज्जत महसूस नहीं होती। इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार नमाज में खुशू पैदा करने का अहम जरिया है। पांचवी और सबसे अहम चीज, ये एहसास कि अल्लाह हमें देख रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान की तारीफ करते हुए फरमाया, अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। जब बंदा ये सोच ले कि मैं इस वक्त अल्लाह के सामने खड़ा हूं तो नमाज खुद ब खुद बदल जाती है। आखिर में एक सवाल, अगर हमें किसी बादशाह के सामने खड़ा होना पड़े तो क्या हम इस तरह बेतवज्जो खड़े होंगे? तो फिर सोचें, हम कायनात के रब के सामने खड़े होते हैं। अगर हम दिल से नमाज पढ़ना सीख जाएं तो यही नमाज हमारी जिंदगी का सुकून बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नमाज में भी खुशू और सुकून आए तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमारी नमाज कबूल फरमा, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज में हकीकी तवज्जो हासिल कर सकें। अल्लाह हम सब की नमाजों को कबूल फरमाए, आमीन।